नमस्कार मित्रों, मैं गुलशन कुमार स्टडी हब फॉर जॉब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों सीटेट 2026 का एलिजिबिलिटी और सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आज हम डिटेल से देखेंगे कि सीटेट भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कौन सा डिग्री होना चाहिए और इसका सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस के में पेडागोजी की भूमिका क्या है, सोशल साइंस की भूमिका क्या है, सब्जेक्ट की भूमिका क्या है, कौन लोग इंटर किए हैं तो इंटर और डीएलएड किए हैं तो पेपर 1 दे सकते हैं कि पेपर 2 दे सकते हैं। इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और इसके आगे भी हम सीटेट में जो ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ाते हैं उस पर हम ऑनलाइन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पेपर फर्स्ट। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, ये बोर्ड पर जो हम पढ़ाए हैं ऑफलाइन क्लास में उसका फ़ोटो है और नीचे हम चर्चा करेंगे। तो जो भी हम ऑफलाइन क्लास में सीटेट बैच में पढ़ाते हैं उसी को हम ऑनलाइन यहाँ पर चर्चा करते हैं ताकि आप ऑफलाइन से जुड़ाव महसूस कर सकें। ऐसे होता क्या है, ऑनलाइन में डायरेक्ट जो है कंटेंट दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में जो भी कंटेंट प्रदान कर रहे हैं उसी को हम ऑनलाइन में प्रदान करेंगे। जैसा कि सीटेट का पहला क्लास शुरू हो गया है तो पहला क्लास में हम दोस्तों इसी एलिजिबिलिटी और सिलेबस पर चर्चा की है। तो चलिए दोस्तों ज़रा देखते हैं। स्क्रीन को हमने जूम किया है, शायद आपको दिख रहा होगा कि पेपर फर्स्ट 1 to 5 होता है और पेपर 2 6 to 8 होता है। सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी पर चर्चा करते हैं दोस्तों। 1 to 5 में जो है आपको इंटर और साथ में डीएलएड पास होना ज़रूरी है या ग्रेजुएशन और डीएलएड का पास होना ज़रूरी है। तो यदि आप इंटर किए हैं और डीएलएड किए हैं, इंटर और डीएलएड किए हैं तो आप पेपर 1 भर सकते हैं, इसी को पेपर 1 कहते हैं। ग्रेजुएशन और डीएलएड किए हैं तो भी आप पेपर 1 भर सकते हैं। पेपर 2 कौन कौन भर सकते हैं? पेपर 2 का मतलब होता है 6 to 8। 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है और डिग्री में डीएलएड या बीएड का होना ज़रूरी है। यदि आप डीएलएड हैं, ग्रेजुएशन है तो भी 6 to 8 भर सकते हैं और बीएड ग्रेजुएशन है तो भी 6 to 8 आप भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसका सिलेबस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो भी हम ऑफलाइन में बताए हैं एकदम सेम टू सेम आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 1 to 5 हो गया दोस्तों, इंटर प्लस डीएलएड, बीए प्लस डीएलएड। आइए इसका सिलेबस 150 नंबर का होता है दोस्तों, 150 मार्क्स और 150 मिनट आपके पास रहेगा, यानी 1 मिनट में एक प्रश्न। क्या क्या रहता है दोस्तों? तो देखिए सबसे पहले हम वैसा पार्ट को देखेंगे जो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में कॉमन हो। जैसे 30 नंबर का दोस्तों सीडीपी होता है। सीडीपी बोले तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। 30 नंबर का लैंग्वेज फर्स्ट होता है दोस्तों, जो आप अपने भाषा के अनुसार ले सकते हैं। किस भाषा के हैं तो हिंदी ज़्यादा बोलते हैं तो आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ले लीजिएगा। और 30 नंबर जो है दोस्तों लैंग्वेज सेकेंड रहता है। आप इंग्लिश, यदि इंग्लिश आपको लिखने के लिए बोलने के लिए समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश ले लीजिए, यदि इंग्लिश बहुत कमज़ोर है तो संस्कृत ले लीजिए। तो इस तरह से 30 या 90 मार्क्स जो है दोस्तों एकदम सेम होता है। ये जो 90 मार्क्स है ये दोनों क्या होता है? सेम होता है। 6 to 8 में भी यही 90 नंबर रहता है दोस्तों। 30 सीडीपी, 30 लैंग्वेज फर्स्ट और 30 लैंग्वेज सेकेंड, 90। ये 90 मार्क्स 1 to 5 और 6 to 8 में दोनों इक्वल होता है दोस्तों। 6 to 8 में भी 150 मार्क्स होता है और 150 मिनट का समय होता है। अब बताते हैं 60 मार्क्स। देखिए 60 नंबर कहाँ अंतर का होता है। 30 नंबर पेपर 1 में ईवीएस हो जाता है और 30 नंबर का दोस्तों मैथ हो जाता है। इस तरह से 90 60 150, 30 ईवीएस और 30 मैथ। अब आइए साइंस मैथ में क्या होता है, पेपर 2 में क्या होता है। पेपर 2 को अब हम जो 60 मार्क्स बचता है उसको हम 2 भाग में बांटते हैं। पहला है साइंस और मैथ
और दूसरा है सोशल साइंस। अब देखिए दोस्तों, जो बीएससी हैं वो 60 नंबर साइंस मैथ बनाएंगे पेपर 2 में, और जो बीए हैं, बीए या बीकॉम या लैंग्वेज ऑनर्स, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या संस्कृत हो, तो लैंग्वेज ऑनर्स, बीए और बीकॉम तीनों सोशल साइंस का एग्ज़ाम देंगे। यदि आप बीकॉम हैं तो भी आप सोशल साइंस से ही भर सकते हैं, और हिंदी ऑनर्स है तो भी आपको सोशल साइंस से एग्ज़ाम देना होगा, तो वो सोशल साइंस 60 नंबर का देंगे। तो इस तरह से 90, 60, 150 होता है। अब इसमें हम देखेंगे इसमें मेन मुख्य भूमिका किसका होता है, तो मुख्य भूमिका दोस्तों पेडागोजी का होता है। किसका होता है? पेडागोजी का होता है। देखिए अब पेडागोजी आता कितना है, तो सबसे पहले दोस्तों ये जो 30 नंबर आपको सीडीपी दिख रहा है, इसमें तो 30 का 30 रहता है, और ये जो लैंग्वेज फर्स्ट दिख रहा है 30 नंबर, इसमें 15 नंबर क्या रहता है, तो हिंदी का पेडागोजी, यदि आपका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो। और दूसरा दोस्तों इंग्लिश या संस्कृत है तो फिर उसका 15 नंबर पेडागोजी रहता है। तो कुल मिलाकर हो गया दोस्तों 30, 15, 45 और 15, 60, 60 नंबर इधर भी। उसी तरह से पेपर 2 में भी दोस्तों 90 में 60 नंबर पेडागोजी होता है। अब आते हैं आगे। अब 1 to 5 में 30 नंबर का ईवीएस है, तो फिर आपको 15 नंबर पेडागोजी रहेगा। 30 नंबर का मैथ है तो फिर आपको 15 नंबर पेडागोजी रहेगा। इस तरह से कुल 30 मार्क्स। तो देखिए 1 to 5 में 60 और 30 कितना हो गया दोस्तों, तो 90 मार्क्स पेडागोजी है। तो सीटेट पास करने के लिए पेडागोजी पर पूरा फोकस करना होगा। हमारा भी पढ़ाने का रणनीति यही है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम पेडागोजी ही सोल्व करवाते हैं। अब आगे आइए दोस्तों 6 to 8। तो 6 to 8 जो 90 नंबर था, 30 सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, इसमें वही सेम टू सेम 60 नंबर पेडागोजी रहेगा। अब जो बचता है सब्जेक्ट, जिनका साइंस मैथ है, उनका 60 मार्क्स में 20 से 25 मार्क्स पेडागोजी रहता है और 40 मार्क्स सब्जेक्ट रहता है। तो अब देखिए 6 to 8 में कितना मार्क्स हो गया पेडागोजी, तो 60 उधर और 20 इधर, कुल मिलाकर 60, 20, 80 नंबर पेडागोजी है, और इधर आपका 40 नंबर सब्जेक्ट है। ठीक उसी तरह से सोशल साइंस में भी वही हाल है, 60 में 20 पेडागोजी और 40 मैथ रहता है। तो इस तरह से सोशल साइंस वाला का भी हो गया 60 अजोर 20, 80। तो एक चीज़ दोस्तों समझ में आपको आ गया होगा कि यदि आप 1 to 5 का एग्ज़ाम देते हैं तो 150 में 90 मार्क्स पेडागोजी है, और 6 to 8 का एग्ज़ाम देते हैं तो 150 में लगभग 80 नंबर पेडागोजी है। यानी पेडागोजी के बिना आप सीटेट पास नहीं कर सकते हैं। अब जरा पेडागोजी का हम देख लेते हैं डिटेल, कहाँ कहाँ कितना कितना नंबर आता है। तो सीडीपी में 30 मार्क्स है, लैंग्वेज फर्स्ट में 15 है और लैंग्वेज सेकेंड में भी 15 है। 1 to 5 का यदि आप हैं तो ईवीएस का पेडागोजी 15 नंबर है और मैथ का पेडागोजी 15 नंबर है। 6 to 8 का आते हैं तो जो सब्जेक्ट है वो 40 नंबर रहेगा और सब्जेक्ट का पेडागोजी 20 नंबर रहेगा। यानी कुल मिलाकर 6 to 8 में 60 और 20, 80 हो गया दोस्तों, और इधर 1 to 5 में कुल मिलाकर 60 और 30, 90 हो गया दोस्तों। इस तरह से आप इसका एलिजिबिलिटी और सिलेबस समझ गए होंगे दोस्तों कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो ज़्यादा फोकस करना है किस पर, पेडागोजी पर। ये हमारा नंबर है, यदि आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो उसका पूरा एड्रेस आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किए हैं। आगे आने वाला सीटेट में जो ऑफलाइन क्लासेज होगी उसको हम ऑनलाइन इसी तरह से डिटेल चर्चा करते जाएंगे। तो आप
घर बैठे ही ऑफलाइन की तरह जो है ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। धन्यवाद।